अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول خلقا والآخر بعثا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله نوري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الجسد والروح. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن مقدس کے الگ الگ مقامات کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے کچھ روایتیں پڑھ کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء اور رسولوں کی شریعت، ان کے دین اور شریعت کے احکامات، دیگر انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں اور آقا مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم اور آپ کی شریعت مطہرہ جو قیامت تک کی نسل انسانیت اور بنی نوع انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. سارے انبیاء کی نبوتیں، سارے رسولوں کی رسالت برحق ہے اور نبوت کا پہلا فرد آدم ہے اور رسالت کا پہلا فرد حضرت نوح ہے علیہم الصلاۃ والسلام، اور خاتم الانبیاء والمرسلین اور خاتم الانبیاء والمرسلین آقا مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. بہت بڑا فرق ہے. اس کو مختصر انداز میں مختصر وقت میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور آج کل کے انتہائی منصوبہ بند اسکیم اور سازش کے تحت وسیم مرتد کافر لعین کا بکواس جو موجودہ تیسرے نمبر میں اس نے شرارت کی. پہلے قرآن کریم کے آیات جہاد، دوسرے نمبر میں نیا قرآن اور تیسرے نمبر میں دھرم سبھاؤں میں چناوی نظریے کے پیش نظر
मुल्क के मोहब्बत के माहौल को नफरत में बदलने के लिए वो लोग जो धर्म का नाम लेकर भगवाधारी लोगों ने इंतहाई खतरनाक मुल्क की सूरत हाल को बदलने की मंसूबाबंद नापाक स्कीमें, और जिसमें एक एतबार से आकाए मक्की मदनी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस लगीन मुर्तद काफिर ने जो बकवास किया है वह बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त है। बल्कि उसके अल्फाज को उसकी जुबान से सुनने के बाद एक अदना दर्जे का ज़मीर रखने वाला फाजिर मुसलमान भी हरगिज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि इस काफिर मुर्तद लाइन की जुबान से निकलने वाले अल्फाज को सुनने के बाद सफाए हस्ती पर इसका वजूद बाकी रहे और मेरा भी वजूद बाकी रहे, ये हो नहीं सकता। ये तयशुदा बात है। क्यों? गुस्ताखी जिस ज़ाते अक़दस के बाबत की है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। उसकी सजा जहन्नम रसीद किए बगैर कोई नहीं, लेकिन उसने धमकी दी यूपी के हरिद्वार के इलाके के आलमा, मस्जिदों के खुताबा और वाइजीन को, जिन्होंने और उनके खिलाफ FRI दर्ज करवाई, साथ में रहकर स्वामी लोगों ने भी और इसने भी, आज उनके रद में, उनके जवाब में आकाए मक्की मदनी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस बहुत ही इजमाल में आयात और अहादीस के सिर्फ तर्जमे करके मैं जिक्र कर दूं। अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई और सारी कायनात को खादिम बनाया। सूरज, चांद, सितारे, आसमान, जमीन, दरिया, पहाड़, तमाम मखलूकात एक अकेला खालिक मालिक अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू है। अल्लाह ने अपने दस्त कुदरत से सबको बना दिया और सारी कायनात का मखदूम और मुकर्रम अल्लाह ने इंसान बनाया। आदम कायनात की इंसानियत का, आदमियत का पहला फर्द बनाया, लेकिन पूरी कायनात की सबब तखलीक और पूरी कायनात के वजूद का सबब अगर कोई जात है तो वह आकाए मक्की मदनी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आका खुद फरमाते हैं, अगर अल्लाह मुझे न पैदा करता तो न आसमान बनाता, न जमीन बनाता, न आदम पैदा करता और न कायनात के किसी मखलूक को पैदा करता। गोया कि आपका वजूद और आपकी खिलकत सबब तख्लीकी कायनात है। अगर और अंबिया कायनात के हक में हादी और रहबर हैं या अपनी कौम के हक में हादी और रहबर हैं तो आप सबब तख्लीकी कायनात है। आपकी जाती गिरामी अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, आदम को पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम की निगाह जब अल्लाह के अर्श पर पड़ी तो अर्श के पाये पर या अर्श पर लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आका फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अखलाकी नबूवत, तालीमात नबूवत और जाते अक़दस रसूल जिसका नाम अल्लाह ने अपने नाम के साथ जोड़ दिया कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के खजाने का कीमती हीरा। इसके बाबत कुरान ने कहा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरन। कुरान 5 सिफात एक साथ बयान करता है, ऐ नबी जी। दूसरी जगह कुरान कहता है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। तीसरी जगह कुरान में है या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर
वरब्बक फकब्बिर। एक जगह कुरान में है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। कहीं या अय्युहन नबी, कहीं या अय्युहर रसूल, कहीं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर। तो कुरान कहीं कहता है यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, कुरान कहीं कहता है तोहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल आला। कहीं कुरान पैगंबर की जिंदगी की कसम खा करके कह रहा है लअमरुक इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। ऐ नबी जी तेरी जिंदगी की कसम। देखिए या अय्युहन नबीय्यु, ऐ नबी जी, दिगर अंबिया में आदम से लेकर के ईसा तक या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, या नूह बिद बिसलामिन मिन्ना, या मूसा, या ईसा, या हूदू, या शुआइब असलातुक तामुरुक अन नतरुक मा याबुद आबाउना औ अन नफ़अल फी अमवालिना मा नशा। ए आदम, ए नूह, ए हूद, ए सालेह, ए शुआइब, ए मूसा और ईसा, पूरे कुरान में कभी भी नहीं है या मोहम्मद या अहमद, कभी भी नहीं। हाँ, अल्लाह ने अपने पैगंबर को लक़ब से पुकारा या अय्युहन नबीय्यु या अय्युहर रसूल। ये बहुत बड़ा फर्क है। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, नूरी नबूवत पैदा हुआ। सबसे पहले अल्लाह ताला ने आदम की तख्लीक से भी और फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल जसदी वरूह। और अंबिया अपनी अपनी उम्मतों के हक में ऐलान नबूवत हुआ, लेकिन आका उस वक्त भी नबी थे जबकि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गारा, मातनम और मट्टी और पानी अभी जमा भी नहीं हुआ था, उस वक्त भी आका नबी थे। आपकी अव्वलियात, आपकी अफजलियात, आपकी खुसूसियात कुरान में पढ़ोगे, जगह जगह अव्वलियात भी कुरान ने बयान की, आपकी अफजलियत भी कुरान ने बयान की और आपके फजाइल भी कुरान ने बयान किए। तो आका की जात, जब पूरी कायनात में आका सबब तख्लीक कायनात हुई और कुरान खुद सनाखा हुआ, अल्लाह खुद अपने बंदे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करता हो, तो दुनिया के किसी मुर्तद लगीन काफिर का आका की जात पर कीचड़ उछालना ये ऐसा ही है जैसे सूरज के सामने थूकना, चांद के सामने थूकना, सितारों के सामने थूकना। वो थूकने वाले पर गिरता है, चांद तक पहुंच नहीं सकता, सितारे तक पहुंच नहीं सकता, सूरज तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी दी है कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कीचड़ उछाला जाए और कायनात का सबसे हसीन तरीन जात, खुदावंद कुद्दूस के बाद सबसे बुजुर्ग बाला बरतर जात, जिन पर कोई हमला आवर हो, आपकी तकदीस पर, आपकी अजमत शान पर, आप पर नाजिल होने वाली किताब पर, आपकी शान ततहीर पर, तो उम्मती होने के नाते से एक फर्ज बनता है कि आका की अजमत शान का तज़किरा किया जाए। ये जरूरी है। देखिए, आप आदम के बनने से पहले भी आका नबी थे। इसको आका ने फरमाया अना अव्वलु खिल्कन वल आखिरु बअसन, मेरी तख्लीक आदम से पहले हुई और मेरी बासत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन की हैसियत से खत्म नबूवत या आका का बुनियादी वस्फ और खातमे नबूवत यानी सिलसिलाए नबूवत पर आपने मोहर लगा दी। आपके बाद कोई नबी नहीं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत और आदम का दीन आदम के जमाने तक, आका की शरीयत और आका का दीन आज भी और सुबह कयामत तक, बल्कि आका के दिन तक कयामत बाकी रहेगी
اور جس دن یہ شریعت اور دین ختم ہوگا اس دن دنیا بھی ختم ہو جائے گی. اسی طرح حضرت نوح، اسی طرح حضرت ہود، اسی طرح حضرت ادریس، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام. بہت بڑا فرق ہے. تورات، انجیل، زبور انبیاء کے 100 صحیفے، ان کی حفاظت نہیں ہو سکی، قوموں نے ان میں تحریف کر دی. لیکن قرآن کریم تو واحد کتاب ہے، اس کا نقطہ بھی بدلا نہیں جا سکتا، اس کے زبر زیر میں بھی فرق پیدا نہیں ہو سکتا. وہ ابدی قانون حیاتی انسانی ہے اور دستوری خداوندی ہے، جس کا حرف، اس کا نقطہ تو دور کی بات، اس کا لب و لہجہ بھی بدل نہیں سکتا ہے. اس کے لب و لہجے کی بھی حفاظت کروائی گئی. پیغمبر معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت سے جس وقت الفاظ قرآن صادر ہوئے، اس وقت پیغمبر کے منہ روکھے انور کی لب و لہجہ کیا تھا؟ قرائے قرآن نے آج تک اور صبح قیامت تک پیغمبر کے لب و لہجے کی حفاظت کی اور اس پر اپنی زندگیاں ختم کر دی. یہ واحد کتاب. دوسری آسمانی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل میں تحریف ہوئی، قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی. قرآن کے بقا کے ساتھ آسمان اور زمین کا بقا ہے، اور قرآن کے ختم ہونے پر آسمان اور زمین کا نشٹ ہونا لکھا ہے. دیکھیے دوسرا بہت بڑا فرق. اور انبیاء قوموں کے حق میں پیغمبر ہیں اور آقا انبیاء کے حق میں بھی نبی ہے. یعنی حضرت آدم اپنی امت کے حق میں پیغمبر ہے، وہ نوح کے پیغمبر نہیں ہے. نوح علیہ السلام اپنی امت کے حق میں پیغمبر ہے، ادریس کے وہ حق میں پیغمبر نہیں. نبی اپنی امت کے حق میں پیغمبر ہوتا ہے. قربان جائے سلسلہ نبوت اور رسالت میں احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ذات ہیں کہ قرآن نے ڈنکے کی چوٹ انبیاء سے فرما دیا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اے جماعت انبیاء، اگر تمہارے ہوتے ہوئے نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جاوے اور تم جماعت انبیاء کی نبوت اس وقت میرے یہاں مسلم ہیں جب تک کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اپنا نبی نہ مان لو. سارے انبیاء کے حق میں آپ مطبوع کی حیثیت ثابت ہوئی. اور انبیاء میں اور آپ میں فرق. اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام امت کے امام ہیں، آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں. یہ آپ ہی کو یہ خصوصیت حاصل ہے. اسی لیے شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے امامت کروائی. اور انبیاء علوم ظاہری دیے گئے، آقا علوم باطنی بھی دیے گئے. ایک علم شریعت ظاہری ہوتا ہے، ایک علم شریعت باطنی ہوتا ہے. حضرت خضر وہ علم شریعت باطنی دیے گئے اور حضرت موسیٰ علم شریعت ظاہری دیے گئے. ان کا بیان قرآن میں ہے، تفصیلات کا یہ موقع نہیں. مختصراً ہر نبی یا تو علم شریعت ظاہری دیا گیا یا علم شریعت باطنی دیا گیا. حضرت خضر کو حضرت موسیٰ کے ساتھ مجمع البحرین کے سفر کے دوران تین وہ باتیں جو موسیٰ کا علم ظاہری نہیں قبول کرتا تھا، ایک دیوار گرتی کو درست کر دینا جبکہ قوم نے مہمان نوازی تک نہیں کیا، ایک چھوٹے بچے معصوم کو ہم جولوں میں سے پکڑ کر کے گردن قتل کر دینا، اور ایک تختہ سمندر کے اندر سفر کر رہے تھے جہاز میں اور اس کے اندر سے تختہ نکال کر کے پانی میں خود بھی ڈوب جانا، یعنی کشتی کا ڈوب جانا اور کشتی والوں کا ڈوب جانا. یہ باتیں ان کے اسرار اور رموز خضر کو معلوم تھے، اس لیے کہ وہ علم شریعت باطنی دیے گئے تھے اور حضرت موسیٰ کو معلوم نہیں تھے، اس لیے حضرت موسیٰ اس کو قبول نہیں کر سکے. لیکن قربان جائیں سلسلہ نبوت اور رسالت کا واحد فرق امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے کہ آپ کو علم شریعت ظاہری اور علم شریعت باطنی دیا گیا تھا. حارث ابن حاتب اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اللہ کے نبی اس آدمی نے چوری کی. قرآن میں
अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदीहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। 4 गुनाह की सजा शरीयत में मुतअय्यन है। चोरी, सराका, जीना, पाक दामन औरत पर जीना की तोहमत लगाना, 4 गुनाह की सजा शरीयत में मुकर्रर। आका के दरबार में केस आया, हारिस इब्न हारिस लेकर के हारिस इब्न हातिब केस लेकर आए, अल्लाह के नबी इसने चोरी की। आका ने फरमाया इसको कत्ल कर दो। अब आका के सहाबा किराम में से हजरत मूसा की तरह जलाल और हजरत ईसा की शरीयत में जमाल, यह भी एक अजीब फर्क है। आका की शरीयत में जलाल भी है, जमाल भी है। शरीयत मूसवी में जलाल था, शरीयत ईसवी में जमाल था। क्या मतलब? शरीयत मूसवी में कपड़ा नापाक हो जाए तो कैंची से काट करके फेंक दो। शरीयत ईसवी में गाल पर बिला कुसूर किसी ने एक तमाचा मारा तो तमाचा मारने वाले को दूसरा गाल भी धर दो। ये शरीयत ईसवी में नरमी थी, शरीयत मूसवी में सख्ती थी। कुर्बान जाए आका ये मक्की मदनी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फुज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन अतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्द मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा व खुतिम बियन नबियुन। सारे नबियों पर अल्लाह ने 6 चीजों में मुझे फौकियत दी। सारे अंबिया और रसूलों की जमात पर 6 चीजों में अल्लाह ने मुझे फौकियत दी। अतीतु जवामिअल कलिम, मुझे जवामिउल कलिम दिए गए। मेरे अल्फाज मुख्तसर और उसके मानी में समंदर, और अंबिया को ये चीज नहीं मिली, आका को ये चीज मिली, अल्फाज मुख्तसर। जैसे फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व औसतल आरा कलिमतुत तक़वा व खैरुल मिल्लति मिल्लतु इब्राहीम व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन। ये आका के जवामिउल कलिम है। अल्फाज बहुत मुख्तसर और मानी के समंदर, ये किसी नबी को नहीं मिला। व नुसिरतु बिर्रअब, हमारे नबी जहां कहीं है आपका रौब यहां से 2 महीने की मसाफत की दूरी पर चलता था। उहिल्लत लियल गनाइम, अगले अंबिया की शरीयतों में गनीमत का माल हलाल नहीं था, पैगंबर की शरीयत में गनीमत का माल हलाल हुआ। अगले अंबिया की उम्मतों में नमाज कनीसा में, नमाज सुमा में, नमाज गिरजाघर में, नमाज इबादतगाह में, नमाज मिंबर में हराम में होती थी। कुर्बान जाए आका मक्की मदनी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में जुइलत लियल अर्द मस्जिदन व तहूरा, कायनात की हर जमीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत के लिए नमाज के वक्त आ जाने पर सजदागाह बना दी गई। लिहाजा गुरुग्राम में किसी को यह हक नहीं पहुंचता अल्लाह की पैदा की हुई जमीन पर किसी मुसलमान को नमाज से रोकना किसी काफिर लाइन के फैसले की बात नहीं है। जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा चुका जुइलत लियल अर्द मस्जिदा, हाँ हम किसी की मकबूजा मिल्कियत में दखल अंदाज नहीं होते हैं। तेरी मालिकी की मिल्कियत है, खैर तेरा घर है, तेरा कंपाउंड है, तेरी तहवील में है, तू इसकी विगोटी भरता है तो सरकार का जो है इस जमीन के अंदर टैक्स चुकाता है, इजाजत दे, तेरा एहसान, हम नमाज अदा करेंगे। लेकिन अगर अल्लाह की जमीन है, अन्नल अर्द लिल्लाह युरिथुहा मन यशा, जमीन तो अल्लाह की है, वो जिसे चाहे मालिक बना देता है। याद रखो ऐ जालिमो, जुल्म बहुत जी भर करके मत करो, इसलिए कि ना कागज की सदा चलती नहीं, जुल्म की टहरी कभी फलती नहीं। कागज की बनाई हुई होरी उसको पानी में डाल करके फूंक मारो तो वो भी दौड़ेगी, लेकिन फूंक मारने वाले को मालूम नहीं कि कागज की कैपेसिटी कितनी है, वो पानी में बह जाने वाला है, वो डूब जाने वाला है। और इनकी खोशाचीनी करने वाला एक मुर्तद लईन काफिर अपनी जुबान से पैगंबर के बाबत जो हल्की भाषा इस्तेमाल की है वो भाषा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका कुफ्र अगरचे नकले कुफ्र नबासत,
لیکن پھر بھی ہماری گندی زبانوں سے آقا کی شان میں انتہائی غلاظت آمیز کلام جو سن نہیں سکتے. ارے زندگی تو ایک مرتبہ ہے، ایسے بستر پر بھی تڑپ کر کے مر جانا ہے، دواخانے میں بھی مر جانا ہے، بیماریوں میں بھی مر جانا ہے، لیکن ایسے انتہائی خطرناک غلاظت آمیز کلام کو مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتے. کائنات کا غلیظ ترین فرد، کائنات کا غلیظ ترین فرد ہو سکتا ہے جس وقت ہم ایک احتمال ظاہر کرتے ہیں، جس وقت شیعہ وقف بورڈ کا وہ چیئرمین ہو، اس کے کالے کرتوت کو چھپانے کے لیے یا اس پر پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے کسی مذہب کی تبدیلی. آپ سوچو، یہ بھارت کی زمین وہ ہے کہ جس زمین میں مہاتما گاندھی جی کے بابت جب کالی چرن سادھو نے دوسری ہندو مہا سبھا کے اندر، اور وہ سبھا کے اندر جب بولا تھا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور اس کی ادا کو دیکھا، جس میں گوڈسے کی اس نے جئی بولوائی اور مہاتما گاندھی کی بابت گالی دی. آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. پرسوں کا واقعہ ہے، اور آج جب حکومت اس کو جیل کی سلاخوں میں ڈال سکتی ہے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا یہ وہ آزاد جی رہا ہے، اور علماء کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بند کرنے کے لیے وہ میمورینڈم تیار کر کے فریاد داخل کر سکتا ہے. جس دیش کے ہم باسی ہیں اس دیش کا یہ حال ہے، جس میں موہن لال کرم چند گاندھی کی وہ حیثیت ہے. ہم مانتے ہیں ایک اچھا انسان گزرا ہے بھارت دیش کے اندر، گاندھی وادی ذہنیت، انصاف کی راہوں پر وہ چلتا اور لوگوں کے ساتھ مروت کا برتاؤ کرتا. لیکن یاد رکھنا چاہیے آپ کو مہاتما گاندھی کی سیرت معلوم ہو، اس کو مہاتما کے درجے پر پہنچانے والے ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں. اس میں مال بھی اے مسلمان تیرا لگا ہے اور جان بھی اے مسلمان تیری لگی ہے. افریقہ کی سرزمین میں پوربندر سے ہجرت، پوربندر سے سفر پہلا جو کروایا تھا وہ ایک مسلمان میمن نے اپنے پیسے سے، اپنی ویزا دے کر، اپنا پیسہ دے کر وہاں پہنچایا تھا. اور اس کے بعد پوری دنیا کا وہ ہیرو جو بنا، اس کے ہیرو بنانے کے پیچھے بھی مسلمان کی جان لگی ہے، مسلمان کا مال لگا ہے، مسلمان کی عزت لگی ہے. اور اب باتیں یہ کرتے ہو کہ یہ آیت جہاد ہے، اس کو قرآن سے نکالو. الیاذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول سکتے ہیں وہ الفاظ جو اس نے بولے ہیں، نہیں بول سکتے ہیں. ہمارا ایمان بہت معمولی درجے کا بھی ہو لیکن ہم وہ الفاظ آقا کی شان میں نہیں بول سکتے. آقا فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بسطن اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا. دو چیزیں ہیں، زمین پاک ہے نماز پڑھ لو. ہاں اگر مملوکہ زمین ہے تو اجازت لے لو، اجازت نہیں دیتا ہے تو سو مبارک. اللہ کی زمین اللہ کی ہے، جہاں چاہے نماز پڑھ لو. دوسری چیز مٹی پاک کرنے والی ہے. انبیاء کی شریعتوں میں پانی سے پاکی حاصل ہوتی تھی. قربان جائے محمد الرسول اللہ جن کے لیے نماز کا وقت آنے پر پانی نہیں ہے یا پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے، دونوں ہاتھ پھیلا کر کے پاک مٹی پر مار دو اور اپنے پورے چہرے پر پھیر لو، واپس دونوں ہاتھ مٹی پر مار دو اور دونوں کوہنیوں سمیت ہاتھ پر پھیر لو، نیت کر لو، تین چیزیں کر لو، تم پاک ہو گئے. چاہے حدث اصغر سے ناپاک ہوئے ہو، چاہے حدث اکبر سے ناپاک ہوئے ہو، چاہے نجاست حقیقی ہو، چاہے نجاست حکمی ہو. حدث اصغر غسل کی ضرورت ہے تو بھی یہی تیمم کافی، اور چاہے جنابت کا غسل ہو، چاہے حیض نفاس سے عورت پاک ہوئی ہو لیکن پانی نہیں یا پانی کے استعمال پر قدرت نہیں، تو پھر اس کو نماز کے وقت، قرآن کی تلاوت کے وقت یہ تیمم کافی ہو جائے گا اور اسی تیمم سے نماز ہو سکتی ہے. جو علم لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ، آج نہیں قیامت تک کی نسل انسانیت کے لیے
इंसानों के लिए, जिन्नातों के लिए, जानवरों के लिए, हशरातुल अर्द के लिए, इल्मी मखलूकात के लिए, सिफली मखलूकात के लिए, समंदर के अंदर की गहराइयों की मखलूकात के लिए एक अकेला तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल आलम और कुल आलम की जमीय मखलूकात के हक में अपना नबी है। खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन आका की जात है। आका फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन वआदम बैनल जसदी वर्रूह, मैं उस वक्त भी नबी था जबकि आदम बना नहीं था। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर पैदा किया। अना अव्वल फातिहन व खातिमन, मैं ही कायनात का फातिह हूं। फातिहा का मतलब क्या? फातिहा जिससे शुरुआत होती है, कायनात की तमाम तर मखलूकात की इफ्तिताह, ओपनिंग, इसकी शुरुआत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के नूर से हुई। अना फातिमुन फातिहुन व खातिमुन। और दूसरी रिवायत में इसकी शरह की कि नबूवत के नूर को मेरा पैदा किया और दहशत के एतबार से सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाकर भेजा। आप फरमाते हैं अना अव्वल मन तनशक्कु अन्हुल अर्द, जब बास बैदल मौत के दिन सारी कायनात को खुदा नष्ट कर देगा, सबसे पहले आका से कब्र हटेगी, जमीन हटेगी और आका निकलेंगे। अना अव्वल मन तनशक्कु अन्हुल अर्द, मुझसे जमीन हटेगी और मैं निकलूंगा। और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अभी अभी अपनी कब्रों में होंगे। आका व बअसहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदतह असा रब्बुका अन यबअसका मक़ामम महमूदा। मेरा अल्लाह और अंबिया तो अपनी कब्रों में होंगे, आका उठ करके मकाम महमूद तक पहुंचेंगे। अना अव्वलु शाफ़िइन, और अंबिया और साथ में होंगे। आका अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा रेज हो जाएंगे। और फिर अभी तो और अंबिया और साथ में है, मेरा नबी नमाज के सजदे में है। अल्लाह फरमाएगा इरफा या मोहम्मद रासका सल ताता इशफा तो शफा, ए नबी जी सजदे से सर उठाओ। तो मैदान महशर में जितने मोहम्मद नाम के इंसान होंगे वो सजदे से सर उठा लेंगे। जितने भी हैं वो उठ खड़े होंगे और निगाह यूं ऊंची करेंगे। अल्लाह फरमाएगा मैंने तो मेरे मोहम्मद से कहा था, तुमसे तो नहीं कहा था। मैंने तो मेरे मोहम्मद को कहा था, तुमको तो नहीं कहा था। जाओ जाओ, तुमने मेरे मोहम्मद के नाम के साथ अपना नाम मोहम्मद रख दिया, इस नाम की बरकत से मैंने तुम सबको माफ कर दिया। और कायनात का लईन काफिर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर तो जुबान उठाता है। पूरे वर्ल्ड में एक रिसर्च हुआ, दुनिया में नामों में सबसे ज्यादा रखे जाने वाला नाम कौन? दुनिया में नाम इंसान के होते हैं जिससे तारुफ होता है। तो एक रिसर्च हुआ कि पहले नंबर में कसरत से एक नाम रखने का जो रिवाज है, इसमें पहला नंबर दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद, इतना नाम दुनिया में रखा गया कि दुनिया के तमाम नाम दूसरे नंबर में, मोहम्मद पहले नंबर में, दूसरा नंबर में अहमद रखा गया। ये दोनों आपके जाती नाम है। मोहम्मद भी मकान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार मिन बाद इस्मुहु अहमद। कुरान में 5 जगह 4 जगह मोहम्मद कहा है, 1 जगह अहमद कहा है। यह नाम की बहुत बड़ी तासीर है, बहुत बड़ी फजीलत है। इस मुर्तद लईन काफिर को यह मालूम नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले इंसान तो इंसान, जानवर भी है। बात यहां अधूरी रह जाती है। हारिस इब्ने हातिफ एक आदमी को पकड़ कर लाया अल्लाह के नबी के पास, इसे चोरी हुई। आका ने कहा इसको मार डालो। उलूम ज़ाहिरी भी दिए गए थे पैगंबर और इल्म बातिनी भी दिया गया था, कत्ल कर दो। आसपास के लोगों ने सिफारिश की, अल्लाह के नबी
चोरी की सजा तो कुरान में हाथ काटना है, कतई यद है, इसका भी एक तरीका है। ये जो हाथ वर्क करता है, वर्क, यहां से इसको काटा जाएगा। फिर ये वर्किंग है, अस्सारिकतु वस्सारिकतु अयदियहुमा फक्तउ अयदियहुमा की तफसीर पढ़ने जैसी, यहां से उसको काट डालो। अब सिफारिश की, यानी सवाल किया, सिफारिश तो नहीं कर सकते। आका ने फरमाया ठीक है, हाथ काट डालो। थोड़ा जमाना गुजरा था कि फिर चोरी की। इस्लाम का ज़ाब्ता यह है कि डाबा पैर काट डालो, डाबा पैर काट डाला। आका दुनिया से तशरीफ ले गए, समझो बराबर गुड़ की बात। मैं एक बहुत गहरे मुताले से एक रिवायत लाया हूं, कत्ल कर दिया। आका दुनिया से तशरीफ ले गए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत आया। वो चोर मरा नहीं, जमना हाथ गया, डाबा पैर गया। खिलाफ जानिब से काटने का हुक्म इसलिए है कि अगर जमड़ेरी है तो डाबे में आउटसाइड ताकत होती है, सेव साइड ताकत नहीं होती। जमना हाथ जमना पैर दोनों एक साथ ताकत में नहीं हो सकते, या तो जमना हाथ और डाबा पैर, या डाबा हाथ और जमना पैर। इसीलिए तो फिरौन ने जादूगरों की सजा नक्की की थी, लउक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खलाफिन वला उसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूഇन नखल। जो जादूगर मूसा के मुकाबले में आए और करिश्मा साजी हो गई सामने, और पहचान लिया कि ये जादू नहीं है, ये तो कोई अलग चीज है। अमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, तो 72,000 जादूगरों ने एक साथ सज्जा कर लिया और कहा अमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून। ये कोई जादू बादू नहीं है। कभी लकड़ी 72,000 जादूगरों के 1,40,000 सांपों को निगल जावे, ये हो नहीं सकता, सब सज्जे में गिर गए। तो फिर उन लंगड़ा था, लूला था, अपना बचाव करने के लिए धमकी दी, ये तुम्हारा माहिर जादूगर है, अल्लमकुम अस्सहर, ये तो बहुत उस्ताद जादूगर मूसा मालूम होता है, तुम सबको जादू सिखा दिया है। लउक़त्तिअन्न अयदियकुम, तुम्हारे दाहिने हाथ बायां पैर, बायां पैर बायां हाथ दाहिना पैर खिलाफ जानिब से काट दूंगा और खजूर के दरख्तों के ऊपर सूली लटका दूंगा। इन मोमिनीन ने एक सजदा नसीब हुआ, एक सजदा, एक सजदा खाली, दूसरा कुछ नहीं। क्या कहा? ला लइर इन्ना इला रब्बिना मुनकफदी मा अंत क़ाद इन्नमा तक़दी हादिहिल हयातद दुनिया। अरे फिरौन, तुझे जो कुछ करना हो कर डाल, तू कर सकेगा तो दुनिया में कर सकेगा। सुन ले रज़वी मुर्तद लईन काफिर, तू कुछ भी कर ले, लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोई मोहम्मदी ही तुझे तहत और जहन्नम रसीद करेगा। वो दिन दूर नहीं है। तूने किसकी शान में कीचड़ उछाला? उस शान के बाबत जिसका सनाखा खुद अल्लाह है, और वो अल्लाह फरमा चुका, अगर मैं मेरा मोहम्मद पैदा न करता तो आसमान भी न बनाता, जमीन भी न बनाता, कायनात की कोई मखलूक न बनाता। यह सदका है मोहम्मद और रसूलुल्लाह का। इल्म ज़ाहिरी और इल्म बातिनी। सिद्दीक अकबर का दौर है, उसने फिर चोरी की। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने डाबा हाथ काट डाला। अब रिया किया, अब खाली एक जमना पेरज बाकी है। कुछ दिन गुजरे थे, अबू बकर तो 2.5 साल खलीफतुल मुस्लिमीन रहे, 80 वर्ष में चौथी चोरी, 80 वर्ष में चौथी चोरी। अबू बकर सिद्दीक का दौर है, वापस चोरी की चौथी मर्तबा, तो जमना एक बचा था वो भी काट डाला। चोर सुधरा नहीं। ये हदीस सुनाता हूं, अफसाना नहीं, दिल की गहराइयों से लिख लो। मेरा नबी इल्म ज़ाहिरी भी दिया गया था और इल्म बातिनी भी दिया गया था। उस दिन पैगंबर ने कह दिया था कत्ल कर दो। ये समझो गुरु, उसने 5वीं मर्तबा चोरी की। अबू बकर सिद्दीक मौजूद है। अब काटे तो क्या, दोनों हाथ भी गए हैं, दोनों पैर भी गए हैं, काटे तो काटे क्या? कुर्बान जाएं, अबू बकर भी सिद्दीक था, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम था। अबू बकर भी थानी अथनैन इदहुमा फिल गार था, कोई मामूली इंसान नहीं। पूरी कायनात में जिनके सदके में मोहम्मद के बाद सूरज तुलू हो रहा है वो अबू बकर है। क्या समझा है अबू बकर को? अजीब जात है। कहा अगर मेरा नबी मौजूद होता तो मैं पूछ लेता कि क्या किया जावे इसका, अब क्या काटा जावे।
क्या काटा जावे। मेरा नबी मौजूद होता तो मैं पूछ लेता, मेरा नबी तो रुखसत हो गया, लेकिन नूर ईमान और बसीरत ईमानी तो देकर के गया है। फरमाया हाँ हाँ, मेरा नबी इल्म ज़ाहिरी भी दिया गया था और इल्म बातिनी भी दिया गया था। उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए हारिस इब्न हातिब, उस वक्त नबी ने फरमाया था कि इसको कत्ल कर दो। ये मेरे नबी का इल्म बातिनी था और उसकी सजा कत्ल ही थी। अबू बकर सिद्दीक ने उसको कत्ल किया। यह है इल्म ज़ाहिरी, यह है इल्म बातिनी। कोई नबी नहीं दिया गया, कोई नबी नहीं दिया गया, दिया गया अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसके बाबत कुरान कह चुका, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन। ऐ नबी, आपको हमने उम्मत के आमाल का गवाह बनाया, आपको हमने जन्नत की बशारत देने वाला बनाया, आपको हमने जहन्नम और अजाब से बचाने वाला, डराने वाला बनाया, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाया और रोशन चिराग बना करके भेजा। और रोशन चिराग सराजन मुनीरन, ए लवीन काफिर, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चमकते दमकते चिराग को कभी बुझा नहीं सकता। और कायनात में, हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी सूरत में इंशाअल्लाहुल अजीज कलमा, नमाज, ईमान, दीन, शायर इस्लाम, कुरान न मिटाया जा सकता है, न मिटाया गया। और याद रखो ए भारत के वासियों, जिस दिन अगर ये तरकीब सोची गई, उस दिन पहले जनाजे तुम्हारे होंगे और उसके बाद जनाजे हमारे होंगे। ये तयशुदा बात है, चूंकि आका फरमा चुका है, ला यब्का अला दाहरिल अर्द बैत वबर वला मदर इल्ला अदखलहु अल्लाहु कलिमतल इस्लाम बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन और बिदिल्लि ज़लील। सवाल पैदा होता है कि ऐसा फिर क्यों हो रहा है? हुआ था फिरौन के जमाने में, अना रब्बुकुमुल आला का दावेदार था। आज का फिरौन तो नहीं है ना रब्बुकुमुल आला का दावेदार। बहुत सारे ममालिक हैं, रब्बुकुमुल आला का दावेदार नहीं, वो भी था। उसी मूसा के जरिए से, उसी बोरिया नशीन के जरिए से, उसी जो है चटाइयों पर रातें बसर करने वाले के जरिए से, वो गुलाम कौम जो खेतों में बैलों की जगह जोड़ी जाती थी बनु इसराइल, उस गुलाम कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिल्लत आमेज गुलामी से निकालकर मिस्र की सल्तनत का मालिक बनाया। कम तरकू मिन जन्नातिन व उयूनिन व ज़ुरूइन व मक़ामिन करीमिन व नअमतिन कानू फीहा फाकिहीन। अल्लाह नक्शा अजीब बयान करता है, कम तरकू मिन जन्नात। फिरौनियों ने, किब्तियों ने कैसे कैसे कितने कितने कम, दो किस्म का होता है, कमे खबरिया और कमे इस्तिफामिया, अरबी समझना चाहिए। कम तरकू मिन जन्नात खबरिया है, बहुत 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 बागात छोड़े, खजाने छोड़े, इज्जत के मकामात छोड़े। इन्हीं किब्तियों ने छोड़ा सब फिरौन ने, और अपनी पूरी कौम को दारुल बवार जहन्नम यसलौनहा व बिसल करार में दाखिल कर दिया। कुछ होने का नहीं, लेकिन एक ईमान है, एक हरारत है। इतना तो कम से कम हम सबूत पेश कर सके हैं, कर सकते हैं। काका किसान में जब ये कीचड़ उछाला जा रहा है, जबकि वो आका अभी सजदे में होंगे तो अल्लाह फरमाएंगे, इरफा या मोहम्मद रासा कसल तोता इशफा तो शफा, जरा सजदे से सर उठा लो, बोलो क्या बोलते हो, मांगो क्या मांगते हो। और अंबिया नफ्सी नफ्सी, और आका कहेंगे उम्मती उम्मती। और अंबिया अभी असरात साहत में होंगे और आका अना अव्वलु मन यक़रा बाबल जन्नह, जन्नत का दरवाजा खिटखिटाएंगे, जन्नत का दरवाजा खिटखिटाएंगे। वाना अव्वलु मन युफ्तहु लहु बाबुल जन्नह, हाँ हाँ मैं ही वो पहला फर्द हूं कि जिसके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। इस कदर महामिद, ऐसी 55 रिवायतें हकीमुल इस्लाम हजरत कारी तैयब साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू ने खातिमुन नबिय्यीन नाम के एक छोटी सी किताबचे पे जमा किए हैं, जिसमें से मैंने 5 पढ़ी है, खाली 5।
आका का मुताला करें, पढ़ें। अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जब अल्लाह यूं कह रहे हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए ए लोगों मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सैंपल है, आइडियल है, नमूना है। तो नमूना भी कभी खत्म नहीं होता है, वो बाकी ही रहता है और बाकी ही रहेगा। नमाज में, जिक्र में, दुआ में, सजदे में, तिलावत में, जमीनों में, आसमानों में। अरे जन्नत के दरख्त के गुलाब की हर पंखड़ी पर लिखा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुरैन की छातियों पर लिखा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह हम और आप जब जन्नत में जाएंगे तो उस वक्त याद करना नूर मस्जिद का आज का बयान कि जन्नत की हूरों के, गन्नत के गुलाब के दरख्तों की पंखड़ियों पर लिखा है मोहम्मद मोहम्मद, अहमद अहमद, और हुरैन की छाती पर लिखा है मोहम्मद मोहम्मद। और जन्नत का कोई दरख्त, कोई पत्ता, कोई मेरे दीवार, अरे अर्श के कायम पाए पर भी जब लिख दिया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उस जात से बढ़कर बेहतर अफजल कौन जात हो सकती है? आप अफजलुल अंबिया वल मुरसलीन, आप इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, आप वजह तखलीकी कायनात, आप खुदा का मंशा और मुराद, अल्लाह के यहां सबसे मुअज्जज और सबसे पाकीज़ा, जिसकी पैदाइश पर कायनात को वजूद नसीब हुआ, उस जात पर कोई मुर्तद, इसलिए कि ये काफिर हो गया। लहीन काफिर अगर कीचड़ उछाले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल में दुखता जरूर है कि मेरे महबूब की शान में ऐसी बात कही गई जिस जात के बाबत हस्सान कहता है वह अहसन मिन कलम तरकत तो आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक्त मुबर्रअन मिन कुल्li आइबिन कअन्नका कद खुलिक्त कमा तशाओ। तुझसा हसीन आज तक किसी आंख ने नहीं देखा, तुझसा जमील आज तक किसी आंख ने नहीं देखा, और तमाम तर अयूब से तुझसा जमील किसी मां ने नहीं जाना। तमाम तर अयूब से सलामत आपकी जात है, और वो आका के दिमाग के बाबत बकवास वहियत करता है, सुनकर तो दिल में दर्द भी पैदा होता है, वलवला भी पैदा होता है। इसलिए कि ऐसी नामुनासिब बातों पर गुस्सा ना आवे तो गधे में और इंसान में कोई फर्क नहीं होता है। एक जानवर ऐसा है गधा जिसकी तबीयत में खुदा ने गुस्सा नहीं रखा, लेकिन इंसान तो जमाल और जलाल का मुरक्कब है, दोनों चीजें। अब जलाल और जमाल पर बात बाकी रह गई, और अंबिया की शरीयतों में सिर्फ जलाल है, सिर्फ जमाल है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में जमाल भी है, जलाल भी है। यहां से इंशाअल्लाह आइंदा हमें यह सबक है, सुन्नतों का इत्तिबा करो, गिन गिन कर, तलाश कर कर के जो जो सुन्नत छूटी है इसको अमल में ले आओ। ये वक्त का चैलेंज है। कुरान की तिलावत का अहतमाम करो, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करो, सुन्नतों का इत्तिबा करो, अपनी जान और माल से अल्लाह के रास्ते में जितना हो सकता है वक्त लगाओ। छोटे मासूम बच्चे मदरसे पढ़ने की उम्र के हैं, इनको कुरान सिखाओ, वरना इस तरह के लईन मुर्तद कुरान पर जब कीचड़ उछालेंगे तो कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? कायरे गहरे नथु खेरे के बच्चे आएंगे, अल्लाह चाहे तो उनसे भी काम ले ले। इस कायनात में गैर मुस्लिम समाज में, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, इंसाफ पसंद मुसलमानों के अलावा कायनात में जितने भी हैं जो उम्मत दावत है, उम्मत इजाबत नहीं है, सफाए हस्ती में आज तक अहद नबूवत में उन काफरों के बाद इस लाइन के अलावा किसी ने वो जुबान गंदी नहीं की है जो इसने की। तो क्या ये छोड़ दिया जाए? क्या इसको बख्श दिया जाए? नहीं नहीं, ये खाली के कायनात अल्लाह के फैसले के खिलाफ है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन नबी की शान में बेहुरमती करने वाला कभी बख्शा नहीं दिया जाता है, उसकी कोई माफी नहीं होती। इकरार जुर्म से तो सजा साबित होती है, गुनाह कबूल कर लिया तो सजा भुगतो, गुनाह कबूल कर लेने के बाद सजा साबित होती है, सजा माफ नहीं होती। सुन्नतों के इत्तिबा का ये दावत है, अल्लाह के अहकाम की ताबेदारी की ये दावत है, और कुरान की तिलावत का एहतिमाम करो। अब तो पढ़ो, एक पारा तो रोजाना पढ़ लो, कितना जीना है। इन फितरों के जमाने में भी जमीन के ऊपर जीते ज रहना है, जरा कुरान की तिलावत का तो चस्का पैदा करो।
ये कुरान की तिलावत, ये अल्लाह के अहकामात की बजावरी और ये नबी की सुन्नतें कायनात से फितना को ऐसा फर्व कर देगी जैसे पेशाब पड़ा है और डोल डाल देने से नजासत कैसी खत्म हो जाती है। ये कायनात की गंदगियों के खत्म का इलाज रुजू इल्लल्लाह, इनाबत इल्लल्लाह है। कायनात की सारी गंदगी खुदा खत्म कर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी की अजमत नसीब फरमावे, मोहब्बत नसीब फरमावे, ताबेदारी वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमावे। एक ऐलान है मदरसा इस्लामिया नौमानिया, ये जैसलमेर राजस्थान में है। 180 तलबा मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, बहुत हालात में है। असातिज़ा की तनख्वाहें भी रुकी हुई है, सालाना खर्च भी बड़ा है। आप हजरात से गुजारिश है ज़कात मिलना सदका खैरात के जरिए से राजस्थान के इस मदरसे का नमाज से फरागत के बाद जरूर ताउन करते जाएं। जामिया रौज़तुस सालिहात जो लड़कियों का दारुल उलूम है, उनकी एक शाख है बुस्तान शाकिरा जो नगीनावाड़ी में चल रही है। इनका सालाना जलसा 2 जनवरी रविवार के दिन जोहर की नमाज के बाद 2 बजे घांची समाज के जमात खाने में रखा गया है। वहां सिर्फ मस्तूरात को जलसे में शिरकत की दावत का ऐलान है, मस्तूरात को वहां पहुंचाने की कोशिश करें। तीसरा ऐलान यह है, बुध के दिन सुबह 9:30 बजे, आने वाली बुध को सुबह 9:30 बजे दारुल उलूम हसनिया में अकाबिर उलमाए किराम में से मदरसा नदवतुल उलमा लखनऊ के उस्ताद हदीस हजरत मौलाना अब्दुल कारी साहब पटनी तशरीफ ला रहे हैं। इनका बयान रखा गया है, लेकिन इनमें उलमाए किराम के लिए खुसूसी मजलिस रखी गई है, तो उलमा इस मजलिस के अंदर तशरीफ ले जाएं। चौथा ऐलान ये है, सिडोगर मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कुरान करीम का तजवीद का कंपटीशन, यानी कुरान करीम को सेहत के साथ पढ़ने के लिए कुरानिक कंपटीशन के उन्वान से एक प्रोग्राम होता है, जिसमें गुजरात की सरजमीन के पहले नंबर के कारी हजरत कारी सिद्दीक साहब सांसरोदी 15 मरतबा तशरीफ ला चुके हैं। हजरत का ये 16वां सफर है। जुमेरात के दिन 6 जनवरी, जुमेरात के दिन आइंदा जुमेरात सुबह 8 बजे 6 जनवरी को सिडोगर मदरसे में मुसाबकतुल कुरान यानी कुरानिक कंपटीशन का प्रोग्राम है। तमाम साथियों को दोपहर के खाने के साथ शिरकत की दावत है। 8 से 12, 12:30 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, जिसमें कुरान करीम के लबो लहजे और कुरान करीम की सेहत पर खास तवज्जो दी जाती है और एक अच्छा सा प्रोग्राम तलबा अपने एतबार से तैयार करके पेश करते हैं। इन तमाम प्रोग्रामों में शिरकत के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दअवाना मोहतरम हज़रात, सर्दी का ज़माना है, ठंडी ज़्यादा होती है, इंसान की फितरत पर असर पड़ता है। पहले से सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, कहीं कोरोना में कोई खपा न दे, इसलिए अलकय्यिसु मन दाना नफ्सा, अक्लमंद इंसान हमेशा चौकन्ना रहता है, इसलिए दवा इलाज भी ज़रूरी है। और अभी मास्क का जैसे कायदा आया है, तो अपने आप की हिफाजत भी करना है, अपने माल की भी हिफाजत करना है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये कोई सोची समझी स्कीम है या कोई दज्जाली तागूती फितना है, लेकिन अलकय्यिसु मन दाना नफ्सा, अक्लमंद आदमी उसको कहते हैं जो चौकन्ना रहे, बाहर निकलने में भी इधर उधर एहतियात रखें। और सर्दी गर्मी से बॉडी पर असर पड़ता है, सर्दी जुकाम खांसी तो हो ही जाती है। बस सुन्नत तरीके से जो इलाज का तरीका है इलाज भी कराएं, और खामोखा के लिए अपने माल को ज़ाये करने के बजाय कानून को फॉलो करके, चाहे मजबूरी ही के दर्जे में हो, जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर दज्जाली तागूती फितने से, इंसानी शैतानी शरारत से, आसमानी सुल्तानी आफत से अपनी हिफाजत में रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तमाम को कायनात में बसने वाली इंसानियत को हिदायत नसीब फरमा, गुमराही से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, आप अपने कुरान में फरमाते हैं व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी तेरा नाम ऊंचा रहेगा। हम आपके मर्तबे को बुलंद से बुलंद करने वाले हैं। अल्लाह आपने कर भी दिया, तो किसी लगीन मुर्तद काफिर की ऐ अल्लाह नहूसत वाले कलाम से नबी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐ अल्लाह, आपने आपका जिक्र खैर बुलंद ही कर दिया है। ऐ अल्लाह, जब नबी पर अबतर की तोहमत लगाई तो आपने कुरान उतारा और यूं फरमाया इन्न शानिअक हुवल अबतर, ए नबी तेरा दुश्मन
بے نام و نشان اور نامراد ہو جائے گا۔ نبی کے زمانے میں نبی کے دشمن کو آپ نے بے نام و نشان کر دیا۔ اے اللہ، آج کا یہ نبی کا دشمن تیرے ہی قرآن کا فیصلہ ہے، تو بے نام و نشان کرے گا، تیرے ہی ذات قادر مطلق ہے، لیکن اے اللہ پیغمبر کی شان میں اس قدر ذلیل کلام جو انسان سننا برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ رب العالمین، اسلام سلامتی کا مشتق ہے، ایمان امن سے نکلا ہے، مسلمان قوم تابعدار قوم کو کہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارا اسلام اور ہمارا ایمان ہمیں اس ملک کے اندر اے اللہ بے خوف اور بے سلامتی کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ ہم اپنے اسلام کے تابع ہیں، ہمارا اسلام سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہے، ہمارا ایمان امن کا پیغام لے کر کے آیا ہے۔ کافر، تیرے دشمن، باغی، ملک کا ماحول خراب کرنے والے، نہ ان کو اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ ایمان سے، لیکن ہم تو تیری تابعدار قوم ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے احکام ہی کی تابعداری میں ہمارا فائدہ سمجھتے ہیں، اور اسی میں ہمارا اسلام ہے، اسی میں ہمارا ایمان ہے۔ اے اللہ، اس ملک کی بد امنی کو، اس ملک کے نفرت کو محبت میں بدل دے، اس ملک کی بد امنی کو امن کے اندر بدل دے۔ ملک کا جو ماحول خراب کیا جا رہا ہے اور اس کی کوششیں کی جا رہی ہے، اور وہ بھی دھرم کے نام سے، اے اللہ ارحم الراحمین، ہم آپ سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں پورے عالم کو اور خصوصاً مسلمانان عالم کو اپنے حفظ و امان میں اے اللہ بھرپور حفاظت کے ساتھ رکھیے۔ سعودیہ گورنمنٹ کی آئے دن نئے نئے ججمنٹ اور نئے نئے فیصلے، جس میں حرم میں کوئی بھی تیرے باغی کے داخلے کا منع آج تک ہے، تو نے حرم کو امن والا بنایا ہے۔ اے اللہ، ان نئے نئے فیصلوں کا اور اس طرح کے قانونوں کا تیرے گھر میں تجھے گواہ بنا کر ہم شدت کے ساتھ ان پر رد کرتے ہیں، ہم ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم ان کے فیصلوں کو اے اللہ ندا کرتے ہیں، اے اللہ ہم ان کو غضب کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اے اللہ، جن گودوں میں انہوں نے تربیت پائی ہے، اس تربیت کا اثر آج ہو رہا ہے۔ اے اللہ، ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ پاکیزہ گودوں میں تربیت پاتے، تو آج اسلام مصدر اسلام سے صادر ہوتا ہوا نظر آتا۔ آج مصدر اسلام سے اسلام کے خلاف قانون پاس ہو رہے ہیں۔ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ ربا، یہ ہماری پناہ کی جگہ، فتنوں سے امن کی جگہ۔ رب العالمین، ہدایت عطا فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، اسلام اور شعائر اسلام کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ایسے قانون نافذ کر کے اسلام اور شعائر اسلام کا جنازہ نکلنے سے حفاظت فرما۔ امت کے پریشان حل بھائیوں کی پریشانی دور فرما، مقروضین کے قرضے کی ادائیگی کی بھی شکلیں پیدا فرما، با اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کا ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت، شان خاتم نبوت، شان خاتم نبوت اور آپ کی رفعت شان کو بلند سے بلند فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل پیارے آقا کے حسنات کے صدقے میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم برحمتک۔